सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, गन्ने की खेती का तरीका हमें बदलाव लाना होगा। किसान भाइयों, ऐसा क्यों? महंगाई के दौर में ऐसा आखिर क्यों? पहला कारण गन्ने का भाव कम है, लागत खर्च के मुताबिक। दूसरा कारण जो प्रति एकड़ उत्पादन कम होना, वह खेती पर खर्च ज़्यादा आ जाना। अगर आप इस मेथड यानी इस विधि से गन्ने की खेती करते हैं तो अगर आप 10 एकड़ में गन्ने की खेती करते हैं तो आप उसमें से सिर्फ 5 एकड़ गन्ने की खेती करें। इस मेथड से 10 एकड़ जितना मुनाफा आप सिर्फ 5 एकड़ खेत में ले लेंगे। बाकी के 5 एकड़ में किसान भाइयों आप दूसरी फसलें भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक डिटेल से वीडियो लेकर आया हूं जो इस मेथड से जो गन्ने की किसान भाई खेती कर रहे हैं, अधिक मुनाफा ले रहे हैं बहुत कम खर्च में। जैसे कि किसान भाइयों, पौध यानी नर्सरी तैयार करके गन्ने को ट्रांसप्लांट किया जाता है। बहुत अच्छा मेथड है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। अगर किसान भाइयों आप गन्ने की खेती करते हैं, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो समय तक पहुँचें। इस विधि से गन्ने की खेती करने से पहला नंबर, आपका गन्ने का बीज जो है मात्र 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ लगेगा। दूसरा, लेबर का खर्च आपका बहुत कम आएगा, ईंधन भी कम खर्च होगा, सभी पौधे चलेंगे, गैपिंग भी नहीं होगी खेत में। सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वह होगा उत्पादन। यानी जो हम सामान्य गन्ने की खेती करते हैं, जैसे कि खेत में सीधा गन्ने की कटाई करके खेत में बिजाई कर देते हैं, उसमें सिर्फ हर पौधों से 10 से 15 गन्ने ही बन पाते हैं। और जो हम पौध गन्ने की नर्सरी तैयार करके फिर खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं तो प्रति पौधों से 25 से 30 स्वस्थ गन्ने बनते हैं। साथ साथ में गन्ना मोटा, वजन भी ज़्यादा होता है। अब नर्सरी गन्ने की तैयार करना बहुत आसान है। आपने इस विधि से गन्ने की खेती नहीं किया है तो यह काम बड़ा मुश्किल एक बार लगता है, यानी पहली बार। लेकिन आप सब खेती करेंगे, अगर नर्सरी तैयार करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे समझ में आएंगे। किसान भाइयों, आपको बीज की कटाई सबसे पहले करना होता है। बीज स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद आप कटर की मदद से एक आंख के टुकड़े काटना होता है। कुछ किसान इसको गिलास, पॉली बैग जो आते हैं, ट्रे आते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। लेकिन हम किसान भाइयों सीधे ज़मीन पर गन्ने की नर्सरी तैयार करते हैं। बहुत कम खर्च भी आता है, काफ़ी आसान भी है। बीज को काटने के बाद बीज उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या हेक्सा स्टाफ जो फंगिसाइड आता है। आपको जहाँ पे नर्सरी की बुआई करने जा रहे हैं अच्छे से गुड़ाई व मिट्टी को बरीक कर लेना चाहिए। अगर गोबर की सड़ी कंपोस्ट खाद है तो उस मिट्टी में बरीक आप लोगों को मिला लेनी चाहिए। अब तैयारी कैसे करनी है? डीएपी या यूरिया की आपके यहाँ खाली बोरी होंगी, उनको आप उस जगह पे बिछा के मिट्टी की बरीक उन बोरियों के ऊपर लेयर बना देनी चाहिए। अब जो आपने टुकड़े काटे हैं, बड काटे हैं गन्ने की आँख, लाइनों में आपको उन बोरियों के ऊपर बिछा के और फिर उसके बाद किसान भाइयों एक मिट्टी की बहुत हल्की लेयर उसके ऊपर बना देनी चाहिए। अब उसके बाद में किसान भाइयों आपको फुहारे से बहुत हल्का पानी छिड़क देना चाहिए या स्प्रे पंप से सिर्फ सादा पानी आपको उसके ऊपर डालना है। उसके बाद में किसान भाइयों इसको एयर टाइट कर दें। तिरपाल या पन्नी या किसान भाइयों आप धान का पुआल डाल सकते हैं। टेम्परेचर जितना भी अच्छा हम बना सकेंगे, बहुत जल्द आँखों का जमाव होगा। अक्टूबर में गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो किसान भाइयों अगस्त सितंबर में आप नर्सरी यानी पौध डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों बात आती है जब 30 से 35 दिन की जब नर्सरी हो जाती है तो ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाती है। खेत में आप जहाँ पे नर्सरी ट्रांसप्लांट करने से पहले ट्रेंच से कूड़ को बना लेना चाहिए। दूरी आप लगभग 4 फीट रख सकते हैं लाइन से लाइन की, और एक लाइन में यानी एक कूड़ में 2 गन्ने की लाइनें लगा सकते हैं। जो पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 फीट रख सकते हैं किसान भाइयों। इस तरह से आप मार्किंग करके रोपाई कर सकते हैं लाइनों में। अब बात आती है, अब इसमें आप लोगों को रासायनिक खाद भी आपको कूड़ निकालने के बाद ट्रेंच या सामान्य रेजर से उसके बाद लाइनों में देनी होती है। डीएपी, पोटास और यूरिया तीनों को मिला के बेसल डोज के रूप में। किसान भाइयों सल्फर का जरूर प्रयोग करना चाहिए। बेंटोनेट 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ जो दानेदार आता है। अगर किसान भाइयों दानेदार आप बेंटोनेट सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं, जब 40 दिन की फसल हो जाती है उस समय 3 से 4 किलोग्राम सल्फर का स्प्रे भी कर देना चाहिए। अब बात आती है रासायनिक खाद क्यों नहीं डालनी चाहिए नर्सरी में जब नर्सरी तैयार करते हैं। किसान भाइयों ऐसा नहीं है, रासायनिक खाद प्रयोग अगर आपने नहीं किया है
तो जब आपकी फसल जो है नर्सरी जो है 3 से 4 पत्तों की हो जाती है, आप उसमें NPK का स्प्रे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमिक पावर का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे बहुत जल्द स्वस्थ होंगे और अच्छी ग्रोथ करेंगे। जहाँ पे ट्रांसप्लांट करेंगे जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होगा। किसान भाइयों, जो मैंने आप लोगों को जानकारी बताई है, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको किसान हित में ज़रूर दबाकर शेयर कीजिएगा। इस तकनीक से गन्ने की खेती करने से अधिक उत्पादन ले सकते हैं हमारे किसान, और इसका खर्च भी बहुत कम आता है। अगर पौधों की बात की जाए तो 8 से 10 हज़ार प्रति एकड़ स्वस्थ पौधे 1 एकड़ में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, और 30 से 35 दिन की नर्सरी बहुत अच्छी होती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। सभी गन्ने की वैरायटियों की हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं घर पे खुद। और कोई भी अगर सवाल होगा तो आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।